अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन के काम आए, कहाँ हर किसी के हिस्से ये मुकाम आता है। शहीदों के फहरिस्त में बड़े ही नसीब वालों का नाम आता है। ये वीर गाथा है सुभाष चंद्र की, जिनका जन्म नवंबर 1976 में अखनूर के परगवाल कस्बे में हुआ। सन 1995 में उन्होंने फौज की नौकरी शुरू की। अगस्त 2008 में मणिपुर में नक्सली हमले में नक्सलियों से लोहा लेते हुए जांबाज वीर गति को प्राप्त हुआ। शहीद की पत्नी संजोगता कहती है कि 10वीं पास करते ही उनकी शादी 2006 में एक फौजी से हुई और वो बेहद खुश थी। 2006 में 10वीं पास की थी, उसी टाइम मेरी शादी तय कर दी थी जी। अच्छा लगा था कि फौजी से शादी हो रही है मेरी। शादी के 1 महीने तक वे दोनों इकट्ठे रहे और अपने भविष्य के कई सपने संजोए। 2 महीने की छुट्टी आए थे उस टाइम, पर मेरी शादी हुई तब 1 महीना ही छुट्टी काटी थी उन्होंने, फिर चले गए थे जी। फिर उसके बाद कोई 7-8 महीने के बाद आए थे। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र की पोस्टिंग सांबा हुई और सांबा के बाद वो मणिपुर चले गए। उनकी पोस्टिंग जब मेरी शादी हुई थी सांबा में थे, उसके बाद मणिपुर चले गए थे। वीर नारी ने एक भी त्योहार पति के साथ नहीं मनाया। मनाते भी तो कैसे, शादी के केवल 2 वर्ष बाद ही उनके पति शहीद जो हुए थे। तो कोई त्योहार आपने उनके साथ मनाया? नहीं, कोई नहीं मनाया। आज तक कोई भी त्योहार नहीं। मनाया? 13 जून 2008 को फोन पर उनकी आखिरी बातें हुई। 2008 में हुई थी मेरी बात उनसे, 13 जून को हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। तारीख अगस्त 2008, जगह मणिपुर। मणिपुर जहां नक्सलवाद की वजह से हमारे कितने सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। इन नक्सलियों के पास आधुनिक शस्त्र होते हैं और जगह जगह बारूदी सुरंगों का जाल बिछाकर ये हमारे सुरक्षा बलों को छकाते रहते हैं। इस नक्सली हमले में हमारा जम्मू का ये जांबाज बहादुरी से लड़ता हुआ मां भारती की गोद में शहीद हो गया। वीर नारी कहती है कि उन्हें ये बताया गया कि टांग में गोली लगी, लेकिन जब पता चला कि उनके पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए तो मानो दुखों का पहाड़ ही गिर गया। उन्होंने बोला था टांग में गोली लगी है जी। अच्छा, बताया नहीं था? नहीं। बेटा केवल 1 वर्ष का था, जिसे ये भी पता नहीं था कि पिता की शहादत का मतलब क्या है। तो आपके बच्चे कितने वर्ष के थे जब उन्होंने 1 साल का था। वीर नारी कहती है कि घर वालों ने ही संभाला, लेकिन नेता, सरपंच, बाबू किसी ने कोई सुध-बुध नहीं ली। खुद ही अपना आप ही संभाला, घर वालों ने संभाला, गांव वालों ने साथ दिया। जब उनकी शहादत हुई तो गांव के जिस तरह से सरपंच होते हैं, एमएलए वगैरह होते हैं, वो सब मिलने आए आपसे? नहीं, कोई नहीं आया। आपको बता दें कि सैनिक जब गांव में रहते हैं तो इनका बहुत बड़ा परिवार होता है, जिसमें माँ बाप, चाचा, ताया, दादा, दादी और भी कई सदस्य होते हैं। लेकिन जब नौकरी के लिए दूसरी जगह जाते हैं तो ये परिवार सिमट जाता है और शहादत के बाद शहीद की पत्नी शहर में अकेली रह जाती है। ऐसे में समाज, नेता, ब्यूरोक्रेट्स सबका शहीद के परिवार के प्रति थोड़ा बहुत तो कर्तव्य बनता ही है। वीर नारी कहती है कि वे हर साल पति का शहीदी दिवस मनाती है, लेकिन किसी भी आला अधिकारी के पास आने का समय नहीं। अब उनका शहीदी दिवस भी मनाते हैं? हाँ, मनाती हूँ मैंने। तो तब कौन कौन आता है? कोई नहीं आता मैम, ऐसे ही सारे नाम के करते हैं, बाकी कोई नहीं आता। अपने वगैरह आते हैं? कोई नहीं आता। वीर नारी कहती है कि फौज ने, सैनिक बोर्ड ने उनका हमेशा साथ दिया। मेरे को फौज का सपोर्ट मिला और किसी का नहीं मिला जी। फौज ने साथ दिया मेरा। जिला सैनिक बोर्ड का भी साथ है, वहाँ ब्रिगेडियर हरचरण है, वो भी हालचाल पूछते रहते हैं, कोई बात हो वो आके पूछते हैं। बाकी और किसी का, अपनी फौज का है। फौज ने वॉर विडोज के लिए क्वार्टर्स का बंदोबस्त किया है, जहां ये वॉर विडोज मिलकर रहती हैं और एक दूसरे का सुख दुख बांटती हैं। वीर नारी को एक्स ग्रेशिया नहीं मिला और SRO 43 के तहत नौकरी भी नहीं मिली, क्योंकि सुभाष चंद्र दूसरी रियासत में शहीद हुए थे। ये दुख की बात है। हम सरकार से अपील करते हैं कि शहीद तो शहीद है, इसलिए नियमों को बदलना जरूरी होगा। वीर नारी का बेटा भी फौज में जाना चाहता है। वो तो फौजी बनना चाहता है, मैं फौज में जाऊंगा। आप भी चाहते कि वो फौज में जाए? अभी तो सोचा नहीं, अभी तो छोटा ही है, पर अभी यही बोलता है कि मैं फौजी बनूंगा। इस पर भी हम आपको बताएं कि कई बार वीर नारियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती तो उनके बच्चे फौज में तो भर्ती हो जाते हैं, लेकिन ऊंचे ओहदों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में सैनिक बोर्ड द्वारा इन बच्चों को ऑफिसर लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। जो वीर नारियां, वीर माताएं किसी भी प्रकार से परेशानी में हैं, वो सैनिक बोर्ड या कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क कर सकती है। जो लोग शहीद के परिवार को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वे भी सैनिक बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।